Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब की बार मोदी जी सफ़ेदी भी करके जाएंगे ना तो भी सब काली की नहीं मिटने वाली कि जहाँ देखो वहीं अमोलिक के बोर्ड हैं। अब उनसे कोई पब्लिक में से ये पूछे कि अकेले इसी ने पैसे कमाए हैं या किसी और के भी 2 रुपये जेब में गए हैं। चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं। केंद्रीय मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा खड़ंजों का 10 फीट के खड़ंजे जो होते हैं उनका उद्घाटन करते या बीपीटीपी में रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई काम नहीं किया। देश में हो रहे लोकसभा चुनावों के चलते अब हरियाणा में इनेलो पार्टी ने भी अपनी टिकटें घोषित कर दी हैं और जिसमें से फरीदाबाद में जो टिकट पाने वाले हैं वो है सुनील तेवतिया और जो कि राजा नाहर सिंह जी के परपौत्र हैं। बात करते हैं उनसे कि किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। जी सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनील जी, किस तरह की तैयारियाँ चल रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? तैयारियां तो हमने शायद 9 जनवरी के करीब हम एक प्रोग्राम करते हैं, शहीदी दिवस मनाते राजा नाहर सिंह का, तो लगभग उसी वक्त से शुरू कर रखी थी। बाकी आज चर्चा करने के लिए कि कार्यक्रम को अब टिकट क्लियर होने के बाद कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी के सिलसिले में आज ये मीटिंग रखी गई है। और रही मुद्दों की बात, तो मुद्दे तो इतने हैं फरीदाबाद में, चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं। केंद्रीय मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा खड़ंजों का 10 फीट के खड़ंजे जो होते हैं उनका उद्घाटन करते घूमते हैं या बीपीटीपी में रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई काम नहीं किया। सब कुछ इनकी कौन सी कंपनी है, वो क्या नाम है उसका, अमोलिक, कि जहाँ देखो वहीं अमोलिक के बोर्ड हैं। अब उनसे कोई पब्लिक में से ये पूछे कि अकेले इसी ने पैसे कमाए हैं या किसी और के भी 2 रुपये जेब में गए हैं। सब पैसा घूम फिर के वहीं जाता है। सारे पार्षद, इन बीजेपी के सारे विधायक सब परेशान हैं। किसी का ना तो काम होने देते, बस एक अकेला वन मैन शो चला रखा है। सर हर बार कह देते हैं कि मुझे थोड़ी वोट दिए, मोदी जी को दिए वोट। तो अब की बार मोदी जी सफ़ेदी भी करके जाएंगे ना तो भी सब काली की नहीं मिटने वाली। 100% चुनाव हारेंगे इस बार। लोगों का मन इनके बहुत विपरीत जा चुका है। आप कह रहे हैं कि जो सांसद हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं कि जब वो गिनवाते हैं तो बड़ी लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं कामों की। एक काम को एक फहरिस्त मैं भी बताता हूँ आपको। मूलचंद शर्मा जी का ऑफिस है 10 सेक्टर में, उसके सामने वो चौक 9 साल से टूटा हुआ था। अब चुनाव का टाइम आया, अब वो सड़क बनी है। 9 साल में अपने दरवाजे पे जो सड़क नहीं बनवा सका मिनिस्टर, वो सरकार चलाएंगे? सरकार चलाते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो चौपाल पे जाके बैठते थे और गांव वालों से पूछते थे कि बताओ भाई क्या क्या समस्या है। वहीं डीसी एसपी को बोलते थे भाई इसका कार्यक्रम बना और इसे ख़त्म कर, अभी दोबारा मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए। सरकार वो थी जो लोगों के दरवाजे पर जाती थी। लेकिन ग्रीवेंस की बैठकें तो अभी भी होती हैं। बैठे उस नतीजे क्या निकलते हैं उसके? किसी एक आध का नतीजा निकलता होगा, नहीं तो चल रहे हैं, अगली बार के लिए टाल देते हैं। बैठे के नाम की तो चल रही है, वो तो फैसला कर जाते थे तुरंत। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत या काम लोगों की नौकरियां दी हैं तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी हैं। अभी तो फिलहाल तो नौकरियां ख़त्म होने की कगार पर हैं। नौकरियां क्यों, पेंशन भी जारी हैं। 19 ऐसे घोटाले हैं जिनकी चर्चा अभय सिंह जी कल कर रहे थे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही उन्हें, क्योंकि खुद फंसते हैं, सारे मंत्री फंसते हैं उसमें चीफ मिनिस्टर भी फंसते हैं। रेवेन्यू की थी, शराब घोटाले की फाइल थी, सबकी रिपोर्ट है सरकार के पास। जांच हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। हिम्मत है तो सार्वजनिक करके दिखा दें, पता चल जाएगा कितने ईमानदार हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बॉन्ड का जो डंका फूटा है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का, इससे बड़ा घोटाला कौन सा हो सकता है? ये ईमानदार का टोकरी लेके घूमते हैं सारे दिन, ये इससे बड़ा घोटाला कोई है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि 9 जनवरी को ही इस पार्टी की तरफ से इशारा हो गया था, लेकिन फिर टिकट मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? देखो, वो पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अब पार्टी अध्यक्ष 100 चीज़ें सोचनी होती है उन्हें। अब वो मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे ना, उन्हें तो पूरा। लेकिन जब तक कैंपेनिंग का सही तक कम से कम चुनाव के लिए टाइम तो मिलना चाहिए। कैंपेनिंग तो हम अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं तब से।
हमारा आना जाना तो चल ही रहा था, लेकिन ये कि ऑफिशियल अब शुरू करेंगे। वैसे तो हम जा रहे थे सब पूरे ज़िले में। तो आपको नहीं लगता कि लेट का कोई नुकसान होने वाला नहीं, मुझे तो मेरे को तो कोई नहीं नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम पहले बहुत सारा होमवर्क कर चुके हैं। अब से पहले कोई चुनाव लड़ा? हाँ, मैंने एक बार 2012 में पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं 100 वोटों से हार गया था उस टाइम। उसमें हमारे साथ के हमारे विधायकों का बहुत बड़ा हाथ था हरवाने में। तो अब लग रहा है, अब क्योंकि बड़ा चुनाव है, बड़ी संसद का बड़ी पंचायत का चुनाव है, तो इस बार लोगों का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सहयोग, क्योंकि अंदर खाने आप किसी से पता करके देख लो, एक आदमी जो मिल जाए कृष्ण पाल की बड़ाई करता हुआ, तो आप जो कहो मानने को तैयार हो। एक आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं? बीजेपी को, जेजेपी को या कांग्रेस को? जेजेपी तो है ही नहीं कहीं। उनका तो जो कैंडिडेट जिसको टिकट दे गए हैं वो वापस देने के लिए फ़ोन कर रहा है कि वापस ले लो मेरे से। जो हुड्डा साहब, नलिन हुड्डा है, वो तो बेचारा वैसे भी शरीफ सा आदमी है, उनको बस की चुनाव का है। तो चुनाव शरीफ लोग नहीं लड़ते? शरीफ मतलब लोग तो चाहिए, कम से कम कार्यकर्ता तो चाहिए। अब वो अकेले बेचारा बैठने वाला आदमी वो कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? मैं तो उनकी कमी नहीं बता रहा, मैं तो एक सिंपैथी वे में एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वेव है, तो कहीं ना कहीं जैसे आप भी चुनाव, इनेलो पार्टी चुनाव लड़ रही है, जेजेपी लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं बटेगी नहीं, उसका फ़ायदा फिर बीजेपी को नहीं होगा? एंटी इनकम्बेंसी तो इनके खिलाफ होगी, हमारे खिलाफ क्यों होगी? 10 साल से ये है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जब इतनी सारी पार्टीज, इनेलो भी, जेजेपी भी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, तो फिर वोट बटेगा नहीं वो, और कहीं ना कहीं इससे क्या फिर बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा? नहीं होगा, इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो किसी और को ही होगा, अब वो वक्त बताएगा किसको होगा। लेकिन इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा अब की बार। जैसे पिछली बार कहते थे ना 75 पार, 40 भी नहीं हुए थे। दिल्ली में कहते थे इतने पार, 8 रह गए थे। हर जगह यही हाल रहा है। अच्छा, इनेलो जो है करीब 20 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, तो कहीं ना कहीं कैडर नहीं बिख रहा उस बात से? देखो, इस पार्टी की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इस पार्टी का कैडर कभी नहीं बिखरा। इस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत लॉयल रहे हैं। 20 साल सरकार में ना होने के बावजूद भी 2.5 लाख की भीड़ जो अभी चौधरी देवीलाल जयंती पे कैथल में इकट्ठी हुई थी, अगर आप शायद गए हो, तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो कैडर कैसे ख़त्म हो गया? आप ये सोचो, जो पावर में नहीं है 20 साल से, उसके लिए 2.5 लाख आदमी इकट्ठे हो सकते हैं? ये करके दिखाएं। आजकल तो मोदी जी की भी उसमें कोई नहीं जाता। अच्छा, करीब लोकसभा, फरीदाबाद लोकसभा में करीब 16.5 लाख वोटर्स हैं, क्या मानते हैं कितनी वोट आप पा सकेंगे? हम वोटों की नहीं सोचते, हम तो जीत की सोच के बैठे हैं। हम चुनाव जीतेंगे मेहनत से और मजबूती से लड़के जीतेंगे। हम सरेंडर करने वाली चीज़ें नहीं है। हमारे तो बाप दादा उन्होंने अंग्रेजों का आगे सरेंडर नहीं किया, इनकी का भ्रष्टाचारियों का आगे सरेंडर कैसे कर देंगे? हराएंगे, तब इससे हराएंगे। अच्छा, अभी तक आप बीजेपी की कमियां गिनवा रहे थे, आप सत्ता में आए तो आप क्या लोगों के बीच में क्या संदेश लेकर जाएंगे, क्या उन्हें मुद्दे उनके बीच में लेकर जाएंगे? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार चलाई थी 2004 तक, वैसा ही सिस्टम चले, हर ज़िले से ही सरकार चले, चंडीगढ़ लोगों को जाना ही ना पड़े। अगर जायज़ काम है, कानूनी तौर पे ठीक है, तो उसके लिए लोगों को धक्के ना खाने पड़े। लेकिन अभी तो ये पार्लियामेंट चुनाव है, विधानसभा तो नहीं है अभी विधानसभा नहीं है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में कम से कम इनके घोटाले, इनके जो कमियां हैं शहर की, वो तो रेनीवाल योजना का पानी आ रहा है, 200-400 करोड़ का घोटाला नगर निगम का हुआ था, क्या हुआ उसमें आज तक? ये इनके बिना हो सकता था? नेताओं के, मंत्रियों के बिना किसी अफसर की हिम्मत है? और कौन जेल में चला गया? सारे बाहर घूम रहे हैं, फिर कहते ईमानदार है। तो इसे उठाएंगे ना संसद में कि लाओ पकड़ के। जब घोटाला हुआ है, कोर्ट में हो गया सब कुछ क्लियर, और फिर भी एक आदमी जेल में नहीं गया, बताओ। तो इससे बड़ी ईमानदार सरकार और कहाँ मिलेगी ढूंढने? कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जो अपीलिंग हो, जो जनता के बीच में आप कहें कि भाई ये चीज़ हम करने वाले हैं जिससे लोग आपसे जुड़ें, आपको वोट करें?
देखो एक सिंगल चीज़। एक सिंगल चीज़ ये है कि लोक हित में जो लोगों की जहाँ जिस एरिया में जिस हलके में जो ज़रूरत होगी हम उसी को प्राथमिकता देंगे। हम लोगों से ही ये पूछेंगे तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। जैसे अब किसानों की बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि कट होना चाहिए वहाँ। मंत्री जी झूठ बोल के फ़ोटो खिंचवा के आगे दिल्ली मैंने मंजूर करवा दिया, हुआ नहीं। वो 6 महीने से धरना चल रहा है। सबसे पहले वो उस कट को मंजूर करवाऊँगा, चाहे संसद के बाहर धरने बैठना पड़े, चुनाव जीता तो। जैसे हतीन में अलग प्राथमिकता है, बल्लभगढ़ में अलग है, तो जिस इलाके की जिस हल्के की जैसी प्राथमिकता होगी उसी हिसाब से काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इनेलो के उम्मीदवार जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर क्षेत्र की अलग प्राथमिकताएं हैं और उन प्राथमिकताओं के आधार पर अगर वो जीतकर सांसद में जाते हैं तो उन प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करेंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।